हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों पर जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले इस बार त्रिपुरा में जी हाँ टीएमसी की सरकार होगी। दरअसल दोस्तों त्रिपुरा को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ी बातें बोल दी है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का सरकार को बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 26 तक सरकार ने अगर किसानों की नहीं सुनी तो फिर किसान सरकार की नहीं सुनेगा। जी हां, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बोले सत्यपाल मलिक जी हां बीजेपी की पोल खोलने में लगे, इन्होंने बीजेपी को बेपर्दा कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बोली 2022 लक्ष्य है हमारा, जी हां उत्तर प्रदेश को जीतकर वहां की महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे त्रिपुरा की हिंसा पर दोस्तों लगातार मुस्लिम समुदाय जी जगह जगह दोस्तों जगह जगह राज्यों में निकल रहा प्रोटेस्ट। आपको बता दें उन भगवाधारियों को सजा देने की बात हो रही जिन्होंने त्रिपुरा में हंगामा मचाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों आशीष दास भी बीजेपी को देने वाले बड़ा झटका, टीएमसी में हुए शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गौरव बल्ला का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले 2G घोटाले को लेकर झूठ फैलाया गया था। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अखिलेश यादव बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ठोको नीति पूरी तरीके से फेल, अब तो गांव वाले जो किसान हैं वो बीजेपी वालों को उल्टा ठोक रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आर्यन खान वाले मामले में बुरी तरीके से फंसता चला जा रहा है समीर वानखेड़े जी, जल्दी हो सकती है इसकी गिरफ्तारी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भाजपा नेता जी छुटभैया नेता तेजेंद्र बग्गा का फर्जी वीडियो वायरल, 2 महीने पुराना वीडियो वायरल करके कहा कि फिलहाल मुस्लिम जिहाद फैलाना है, फ्लाईओवर के नीचे ये देखो क्या बना रहा है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली वीक ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बताया 36 करोड़ के घोटाले जिस इटली कंपनी ने किया था दोस्तों VVIP, उसके ऊपर से दोस्तों अब भारतीय जनता पार्टी ने बैन हटा दिया है। लोगों ने कहा आप कौन सी नई साजिश रचने वाली बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले जात पात धर्म की राजनीति करना सही नहीं और बीजेपी यही राजनीति कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जात पात और धर्म के नाम की राजनीति करती है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू मुसलमान करने से देश का विकास नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू मुसलमान छोड़कर देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि आज हमारे देश में नम्रता के बजाय जो यहाँ पर क्रूरता से काम लिया जा रहा है, लोगों की जो मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो नियम और कायदे बनाए थे देश को चलाने के, वो सारे कायदे कानून पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए गए। राहुल गांधी ने कहा जो 4 स्तंभ है जिन पर हमारे कानून टिका हुआ, उन 4 स्तंभ को गिराती जा रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को कोई हक नहीं बनता आम जनता के ऊपर UAPA लगाने का और पत्रकारों को डराने धमकाने का। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमने कभी किसी पत्रकार को ना ही डराया और ना धमकाया। पत्रकार हमेशा खुले मन से अपनी पत्रकारिता करते रहे, कभी उन्होंने जो यहाँ पर हमारा पक्षपात नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो सारी मीडिया हमारे खिलाफ भी रहती थी, तब भी हमने किसी मीडिया पर दबाव नहीं बनाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया स्थानों को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि 2013 के बाद से मीडिया रही नहीं है। दरअसल 2013 के बाद से जब से मोदी सरकार आई तब से मीडिया का पूरी तरीका का जो खेल था दोस्तों बेनकाब हो गया।
लोगों ने इस बात का अनुमान लगा लिया कि ये मीडिया महज दोस्तों एक जो यहाँ पर फर्जी मीडिया है जो कि मोदी सरकार की दलाली में लगी रहती है। इस बात को दोस्तों आप और हम झुटला नहीं सकते कि जो पत्रकार पहले कांग्रेस की आलोचना करते थे आज वो भी सोचते होंगे कि हमारी उस वक्त की पत्रकारिता काफी अच्छी थी, क्योंकि उस वक्त जब 2013 में कांग्रेस की सरकार थी उससे पहले भी दोस्तों कभी किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया गया। लेकिन धीरे धीरे कर जैसे जैसे बीजेपी की सरकार आई दोस्तों, बीजेपी ने दबाव बनाना शुरू कर दिया और यही वजह है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठते रहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल त्रिपुरा में अपनी सरकार बनाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि त्रिपुरा में हुई हिंसा को लेकर वो इसका खंडन करती। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बहुत ही ज्यादा अफसोस है उनको कि त्रिपुरा के मुस्लिम भाइयों के साथ इस तरीके की व्यवहार किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सत्ता है वहां इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। दीदी ने कहा कि बंगाल में भी बीजेपी वालों ने हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश की और बंगाल में हिंसा फैली भी। हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से सरकार ये कर रही है उसको लेकर कड़ा जो है यहाँ पर वो उठाना चाहिए कदम, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर जो है यहाँ पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है इसको लेकर ममता बनर्जी ने जो यहाँ पर निंदा की है। जी साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल भाजपा के राज में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, कई मुसलमानों को दोस्तों पीटा जा रहा है। इसको लेकर देश में हर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार तो किसान की सुनने से रही, किसान भी सरकार की नहीं सुनना चाहता। दरअसल राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को लगता था कि किसान 2 दिन में उठकर भाग जाएगा, लेकिन किसान ने यह आंदोलन आगे तक ले जाकर ये बता दिया कि सरकार और किसान के बीच में 36 का आंकड़ा है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है और हम सरकार की सुनने वाले हैं नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग कंडीशनों पर बात करते हैं उनसे कभी भी बात हो ही नहीं सकती है। दरअसल राकेश टिकैत से जब पूछा गया कि क्या वो सरकार से बात करने को तैयार है तो राकेश टिकैत ने कहा कि वो हर बार बात करने को तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि बात करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें पता होता है ये सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेने वाली। हालांकि राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हम सरकार को कोई मौका नहीं देना चाहते कि सरकार के हमने बुलाया और किसान आए नहीं, हम जाएंगे लेकिन जब बुलाएंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि इस किसान आंदोलन का सबसे बड़े जो ढांचे यानी कि जो 2 चीजें वो यही है कि एक तो काला कानून को वापस लिया जाए, दूसरा एमएसपी गारंटी। बाकी तो सब छोटी मोटी कंडीशन है, लेकिन दोस्तों जो मेन कंडीशन है उसी का मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि फिलहाल तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, बात करने को सरकार तैयार है। राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग कंडीशनों पर बात करते हैं उनसे किसान भी बात करने को तैयार नहीं है। किसान और सरकार के बीच की बात बन नहीं रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार और किसान आमने सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन ये बात भी सही है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त देश में काफी कुछ चल रहा है जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों सबके ही माइंड में है कि ये सरकार जब से आई है सत्ता में तब से किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है दोस्तों, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, मुस्लिम परेशान है, जितने भी सारा समाज है दोस्तों वो लगातार बीजेपी से परेशान चल रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए गए बड़े बड़े फैसले दोस्तों आम जनता के लिए काफी मुसीबत का सबब बन जाते हैं। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी अब तक लोगों के दिलों में विश्वास जता नहीं पाई है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक से भाजपाइयों में मचा हड़कंप। सत्यपाल मलिक पे दोस्तों कई भाजपाइयों ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल सत्यपाल मलिक ने जो यहाँ पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। उनका कहना है कि फिलहाल इतने किसानों की जान जाने के बाद भी ये सरकार किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करना चाह रही। सत्यपाल मलिक ने कहा कि आज बीजेपी वालों की क्या वो रह गई है इज्जत, वो जहां पर भी जाते हैं किसान उनको मारकर पीट कर दौड़ा देते हैं। आज किसी भी गांव में जो यहाँ पर बीजेपी के नेता घुस नहीं सकते। सत्यपाल मलिक ने कहा कि हमारी बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं लेकिन हमारी बातें सच्ची हैं। सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में बात बनना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका खामियाजा सरकार को जो चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि
कि फिलहाल हमें बस इसी बात की चिंता रहती कि कब दिल्ली से कॉल आएगा और हमसे कह दिया जाएगा कि भैया पद छोड़ दो। इसी के साथ साथ मोदी और शाह पर निशाना साध दिया सत्यपाल मलिक ने, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को साफ साफ उठाया कि फिलहाल जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर आम जनता भी गुस्से में। और दोस्तों ये तो साफ ही है ना कि आज देश की जो हालात हैं वो काफी गंभीर हो चुके हैं, देश में काफी परिस्थितियां बदल चुकी हैं और इस मामले को लेकर देश की जनता भी काफी परेशान है। तो ये मुद्दा तो साफ हो जाता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर लोगों के टारगेट पर आ गई है और इसको सत्ता से बाहर करना ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव बोले फिलहाल बीजेपी का खदेड़ा होगा, इस बार यूपी में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग ठोको नीति अपनाते हैं उनकी सरकार कभी भी बनने नहीं देंगे। जी हाँ, ठोको नीति से हमारे राज्य की खास कर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि फिलहाल जो लोग ठोको नीति अपनाते थे आज वो खुद ही ठोके जा रहा है। जहां गांव में घुसे हैं उनको ठोक रहा है, यहां तक कि कैदियों को भी नहीं पता कि किसको ठोक रहा है, उन्होंने पुलिसकर्मी को ही ठोक डाला। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कल एक घटना हुई थी जिसमें आपको बता दें योगी की जमकर आलोचना की जा रही है, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक कैदी की दोस्तों डेंगू से मौत हो गई। डेंगू से दोस्तों मौत होने के बाद आपको बता दें सरकार की जमकर आलोचना होने लगी। सरकार की न सिर्फ आलोचना होने लगी दोस्तों, बल्कि यहाँ पर सरकार को जमकर जो सरकार का विरोध भी किया गया और कैदियों ने जो है यहाँ पर दोस्तों वहां का जो पुलिसकर्मी था उसको ही कूट डाला। जी हाँ, यानी कि दोस्तों कैदी इतने भड़क गए कि डेंगू से एक कैदी की मौत हो गई तो उन्होंने उनको ही कूट दिया। और यही कारण था जो अखिलेश यादव ने योगी का मजाक उड़ा डाला। अखिलेश ने कहा कि यह है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जहां पर कानून के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि प्रदेश के लोग खुश रहे, महिला और बहन बेटियों को सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव ने कहा जैसी सत्ता में आएंगे सबसे पहले इन लोग से सवाल पूछेंगे कि फिलहाल इन्होंने 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा क्या कर दिया। और ये यकीन मानिए दोस्तों ये सवाल तो उठना भी चाहिए। बीजेपी जो ये बताने की कोशिश करती है कि वो देश के हित में है, लेकिन देश के हित में दरअसल बीजेपी है नहीं। बीजेपी के जो कार्यक्रम है, जो कारनामे है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज पंजाब में तीनों कृषि कानून को लेकर दोस्तों प्रस्ताव हुआ पारित, केंद्र सरकार को देंगे जवाब। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र सरकार से साफ साफ अब जो है यहाँ पर अपील की जाएगी कि इन तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। पंजाब में आज तीनों कृषि कानून दोस्तों आपको बता दें बिल पारित कर दिए गए। जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, केंद्र के खिलाफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल पंजाब का किसान हो या कहीं और का किसान जो है यहाँ पर खुश नहीं चल रहा है। यही सबसे बड़ा रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है कि फिलहाल सरकार और किसान के बीच में दोस्तों सबसे बड़ी जो है यहाँ पर बात नहीं चल रही है। इसको लेकर जो है यहाँ पर दोस्तों सरकार और किसान आपस में भिड़ गए हैं। तो यहाँ पर ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार किसानों की सुनने वाली है नहीं। और यही कारण है जो सरकार किसानों की इस वक्त दोस्तों सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन पंजाब सरकार ने तीनों बिल पारित कर ये बता दिया कि वो कृषि कानून का पूरजोर विरोध करते हैं। हालांकि चन्नी ने दोस्तों बीते दिन भी ये कहा था कि किसानों के समर्थन में हमेशा रहेंगे और किसानों के फायदे के हित में ही सोचेंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार दोस्तों लोगों की बन जाती है और फिर साथ छोड़ देते। राहुल गांधी पहले ऐसे नेता है जो कि दोस्तों शुरू से कृषि कानून का मुद्दा उठा रहे हैं। अब सरकार सुने या ना सुने दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने अपना काम बखूबी किया है। विपक्ष का क्या काम होता है दोस्तों, यही ना कि सरकार तक आम जनता की आवाज पहुंचाए, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल सरकार और किसान के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है मोदी सरकार पर दोस्तों तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। बोले डबल इंजन सरकार के राज्य में बिहार में जहरीली शराब की तस्करी हो रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें जहरीली शराब पीने से लगभग अब तक 60 से भी ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और जो है यहाँ पर नीतीश सरकार दोनों को घेर लिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मिलीजुली सरकार है, डबल इंजन सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार के सामने सब कुछ है, लेकिन वो आंखों देखी मक्खी खाने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल मुख्यमंत्री आवास तक इस बात की चर्चा है, लेकिन फिलहाल नीतीश इस चर्चा पर
बात नहीं करना चाहते। उल्टा दोस्तों ये साफ निकल कर आ रहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये काम हो रहा है उसको लेकर दोस्तों अब बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। और ये साफ हो जाता है कि फिलहाल बीजेपी के जो नेता है दोस्तों उनके आए दिन विवादित बयान निकलकर सामने आते रहते हैं। हालांकि इस मुद्दों पर बात पहले भी की है दोस्तों सरकार से, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी ने साफ कहा कि सरकार इन मुद्दों को सॉल्व ही नहीं करना चाहती, सुलझाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इससे पहले भी तेजस्वी ने नकली शराब को लेकर दोस्तों आवाज उठाई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी नकली शराब का कहर बरसा था। तो जहां जहां बीजेपी की सरकार है दोस्तों वहां वहां आप देखिए नकली शराब जोरों शोरों से बनाई जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दे ममता बनर्जी ने दिया भाजपा को एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अब त्रिपुरा सरकार के कई भी जो बीजेपी के नेता है दोस्तों वो टीएमसी में होंगे शामिल। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो है ममता बनर्जी ने आशीष दास को तो पहले ही ऑफर दे दिया और आशीष दास दोस्तों अब टीएमसी में शामिल भी हो गए लगभग। ये समझिए आशीष दास को दोस्तों ममता बनर्जी ने अपने पाले में कर बीजेपी को ये बता दिया कि अब त्रिपुरा में भी ममता बनर्जी का ही झंडा लहराएगा। जी हाँ दरअसल दोस्तों दीदी के जब से बंगाल में जमकर लोगों ने सपोर्ट किया और उनको बहुत ही भारी बहुमत से जीत मिली है, तब से ममता बनर्जी ने दोस्तों ये ऐलान कर दिया कि अब वो पूरे देश में चुनाव लड़ेंगी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ममता बनर्जी जैसे एक मजबूत सीएम की लोगों को जरूरत है और खास करके दोस्तों ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद संभालना ही चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों एक महिला एक पुरुष से ज्यादा अच्छा देश चला सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक नम्रता होती है दोस्तों महिलाओं में और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल ममता दीदी ने जिस तरीके से दोस्तों बंगाल को संभाल कर रखा है काबिल तारीफ। बंगाल में लोग ममता दीदी की तारीफ करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, हिंदू समुदाय हो या क्रिश्चियन हो दोस्तों, क्योंकि दीदी ने अब तक दीदी के राज में किसी के ऊपर जो यहाँ पर हमले नहीं हुए और हिंदू मुसलमान होने से पहले ही दीदी उस पर रोक लगवा देती है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है दोस्तों, वरना सोचिए हमारे देश के जो पीएम है वो तक हिंदू मुसलमान पर उतर आए तो फिर भैया सीएम तो बहुत छोटी बात होती है। लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया कि जात पात और धर्म के नाम से ऊपर हटकर भी राजनीति की जाती है और वो राजनीति करती है ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी की राजनीति काबिल तारीफ है, क्योंकि ममता बनर्जी ने कभी हिंदू मुसलमान का सहारा नहीं लिया वोट जीतने के लिए। ये सिर्फ भाजपा वाले ही हैं जो हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो लोग हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते फिरते हैं उनको हर जगह चुनाव में हार मिल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दरअसल दोस्तों आपको बता तीनों कृषि कानून को लेकर जबरदस्त तरीके गुरुराम चढ़ूनी का भड़के मोदी पर बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जी सबसे बड़ा हिटलर है मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी कह रहे हैं कि ये सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए इस आंदोलन को चलवा रही है। आपको बताते चलूं दोस्तों गुरुराम चढ़ूनी ने कहा कि फिलहाल सरकार अच्छे से जानती है कि इस वक्त किसान किस मुसीबत दौर से गुजर रहा। जी किसानों की आत्महत्या के केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं दोस्तों। 21% की बढ़ावट आई थी और ये साफ दिखाई दे रहा है कि किसान एक एक कर अपनी जान दे रहे हैं फसलों को लेकर, क्योंकि दोस्तों किसान चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। जी दोस्तों प्रियंका गांधी का मास्टर स्ट्रोक 2022 में आएगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। प्रियंका गांधी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल रहा है और हम जो यहाँ पर महिलाओं के हित में काम करेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले जो यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोलेंगे। यानी कि दोस्तों प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने बिजली की चोरी की है, जिन लोगों ने जो यहाँ पर खास कर जो महिलाएं योजनाओं के पैसे खाए, उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर सत्ता में आते सबसे पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित जीवन का जो है यहाँ पर निकाला जाएगा और सबसे पहली बात कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि सरकार की इन काली नीतियों का वो विरोध करती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों प्रियंका गांधी के ये बड़े बड़े दाव जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो यहाँ पर मुसीबत का सबब बनते चले जाना है। हालांकि प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि फिलहाल आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के राज में महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं अपने आप को, ये बहुत ही गलत है। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल महिलाएं सुरक्षित अपने आप को नहीं कर पा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में महिलाएं सुरक्षित हो भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार और
सरकार की काली नीतियों को प्रियंका गांधी ने लोगों के सामने लाकर रख दिया है। फिलहाल यहाँ पर दोस्तों अगर आप भी अगर दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों, उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको मिल पाए और इसी तरीके से वीडियो